गुड मॉर्निंग बॉटनी थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज हम सेकंड पेपर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी की सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट का ये सेकंड टॉपिक है कम्युनिटी इकोलॉजी एंड सक्सेशन। तो सक्सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सक्सेशन में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट, इसका क्लासिफिकेशन एंड इसके एग्जाम्पल हमें इसके दो ही पढ़ने हैं, हाइड्रोसीड एंड ज़ीरो सीड। तो हम देखते हैं सक्सेशन क्या होता है। तो सक्सेशन वर्ड वहाँ से आया है कि जैसे जीवन कभी स्थिर नहीं रहता है, जीवन में जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं, लाइफ आगे बढ़ती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं और डेथ हो जाती है, फिर वापस जन्म लेता है इंसान और वो अपनी लाइफ कंप्लीट करता है। उसी तरह प्लांट्स में भी अगर देखा जाए तो एक स्थान पर सेम प्लांट नहीं रहते, उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। पहले वहाँ पे छोटे प्लांट्स होते हैं, फिर झाड़ीनुमा प्लांट्स आते हैं, फिर पूरा फॉरेस्ट जंगल बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है सक्सेशन, जिसमें प्लांट्स का जो है क्रम चलता रहता है, प्लांट्स की व्यवस्था का क्रम चलता रहता है। तो विभिन्न पादप समुदायों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उन क्षेत्रों के पर्यावरण की स्थानीय अवस्थाओं में बदलाव ले आते हैं। जब इन बदलावों का क्रम और अधिक बढ़ता है तो अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब वह क्षेत्र उस समय उगने वाले पेड़ पौधे या वनस्पति की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। इसलिए इस परिवर्तित अवस्था में बदले हुए परिवेश में पूर्ववर्ती वनस्पति के स्थान पर नया पादप समुदाय आ जाता है। कुछ प्लांट ग्रो कर रहे हैं, वो टाइम उसके लिए अनुकूलन नहीं है, तो वो प्लांट तो वहाँ से हट जाएंगे या वो रहेंगे और उसके साथ साथ में और दूसरे प्लांट्स भी वहाँ पे ग्रो कर लेंगे। एक लंबे समय के पश्चात उस समुदाय के पेड़ पौधे भी अपनी पर्यावरण को प्रभावित कर इसमें बदलाव उत्पन्न कर देते हैं और एक नया पादप समुदाय इनका स्थान ले लेता है। तो इसकी डेफिनेशन है सक्सेशन की कि प्रकृति में पर्यावरण के बदलाव के साथ साथ पादप समुदायों के अवतरण व प्रतिस्थापन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया तब तक निरंतर जारी रहती है जब तक कि उस क्षेत्र विशेष में एक स्थायी व चरम पादप समुदाय का विकास नहीं हो जाता है तथा इसके साथ ही पर्यावरण में भी न्यूनाधिक स्थिरता आ जाती है। इसे पादप अनुक्रमण कहते हैं। कि प्लांट में हम एक एरिया को लेते हैं, उसमें प्लांट का आना, अपीयरेंस एंड रिप्लेसमेंट, आना और जाना, ये क्रमबद्ध प्लांट का उगना और नष्ट होना एक क्रमबद्ध प्रक्रिया चलती रहती है और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक एक क्लाइमैक्स स्टेज नहीं आ जाती, एक डेंस फॉरेस्ट स्टेज नहीं बन जाता, जब तक वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्लांट सक्सेशन। तो एक और डेफिनेशन देखते हैं, किसी निर्जन क्षेत्र में होने वाले दीर्घकालीन एक दिशीय पादप समुदाय परिवर्तन के क्रम को पादप अनुक्रमण कहते हैं। इसको दीर्घकालीन मतलब ये लंबे समय तक चलता रहता है और यूनिडायरेक्शनल होता है, ये आगे बढ़ता रहता है, वापस बैक साइड में नहीं जाता है। तो सबसे पहले अनुक्रमण या सक्सेशन वर्ड का यूज़ किया था हर्ट साइंटिस्ट ने और क्लाउस द्वारा अनुक्रमण प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया और क्लीमेंटस ने अनुक्रमण के सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो अनुक्रमण कहते हैं प्लांट सक्सेशन को। तो ये सक्सेशन होता किस वजह से है, इसके कारण क्या क्या है हम देखते हैं। पादप समुदायों में निरंतर संचालित होने वाली अनुक्रमण क्रियाओं के बारे में कोई एक निश्चित कारण निर्धारित नहीं कर पाया है, फिर भी क्लीमेंटिस व वीवर क्लीमेंटिस ने 3 कारक प्रस्तुत किए हैं। तो वे कारक जिनसे अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ये कारक किसी क्षेत्र के निर्जन या अनाच्छादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक बैरन एरिया है, वहाँ पे लैंड पे बिल्कुल भी प्लांट नहीं है, तो धीरे धीरे वहाँ पे प्लांट उगना शुरू होंगे। तो पहले लाइकेन्स आएंगे, फिर ब्रायोफाइट्स आएंगे, फिर फर्न्स आएंगे, फिर एंजियोस्पर्म, इस तरह से प्लांट वहाँ पर उगना स्टार्ट होंगे। अनाच्छादन के तुरंत बाद इस निर्जन क्षेत्र में विभिन्न सजीवों का आगमन होता है, कुछ अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरे कारक अनुक्रमण की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। इन कारकों में जीवों का प्रवास, आस्थापन एवं उनकी प्रतिक्रिया इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। एक बार छोटे से कोई निर्जन एरिया है, उसमें पहले कुछ सजीव आएंगे, सजीव मीन्स थोड़े से लाइकेन आएंगे या कोई एनिमल्स आएंगे, तो उनके एनिमल्स के घूमने से या छोटे अगर कोई एनिमल्स हैं
वाटर में रहने वाले या लैंड पर रहने वाले उनके इंटरेक्शन से भी वहाँ पे प्लांट का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होगा। अंतिम प्रकार के कारक अनुक्रमण प्रक्रिया को चरम स्थिति में लाकर समुदाय को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो सक्सेशन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब इसके टाइप्स देखते हैं क्या होते हैं। अनुक्रमण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दूरस्थ स्थानों से आकर नए आवास या अनाच्छादित क्षेत्र में स्थापित होने वाले पादप समुदाय को पुरोगामी पादप समुदाय कहा जाता है, पायोनियर कम्युनिटी कहा जाता है। जो फर्स्ट टाइम आते हैं प्लांट एक निर्जन आवास में, उसे पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। यह अनुक्रमण की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अंत में इस क्षेत्र में चरम समुदाय का आगमन होता है। अनुक्रमण प्रक्रिया को प्रारंभिक अवस्था में लेकर चरम समुदाय के अंतिम चरण के बीच प्राप्त समुदायों को क्रमक समुदाय या सीरियल कम्युनिटीज कहा जाता है। अनुक्रमण की समस्त क्रम की अवस्थाओं को संयुक्त रूप से सीर या क्रमक कहते हैं। कुछ आवासों में होने वाली अनुक्रमण प्रक्रिया को सूक्ष्मतारंभी जीरार्च तथा उसके विभिन्न चरणों को संयुक्त रूप से मरुक्रमक या सीर कहा जाता है, जीरोसीर। जबकि लवण रहित जल में जल क्रमक हाइड्रोसीर, लवणीय जल में हेलोसीर और अम्लीय जल में ऑक्साइलोसीर के नाम से यहाँ होने वाले अनुक्रमण को दिखाया गया है। मरुक्रमक यदि नग्न चट्टानों या शिलाखंड के ऊपर प्रारंभ होता है तो इसे लिथोसीर कहते हैं। यदि बालुई या रेतीली मिट्टी पर होता है अनुक्रमण तो इसे सामोसीर कहते हैं। तो ये इसके टाइप हो गए कि कौन कौन से सीर होते हैं। कि अगर क्रमक कि अगर एक डेजर्ट एरिया में सक्सेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं जीरोसीर, और जल में हो रहा है तो उसे कहते हैं हाइड्रोसीर, अम्लीय जल में हो रहा है तो ऑक्साइलोसीर, चट्टानों पर हो रहा है तो उसे कहते हैं लिथोसीर, और मिट्टी में हो रहा है तो उसे कहते हैं सामोसीर। तो अनुक्रमण के ये टाइप्स हो गए। ठीक है, तो आप एक बना सकते हैं। अनुक्रमण दो टाइप का हो गया, जीरोसीर्स वाटर के बिना की कंडीशन, और हाइड्रोसीर या हाइड्राक वाटर के साथ वाली कंडीशन। तो जब वाटर के बिना वाली कंडीशन है जीरार्क्स, तो जीरार्क्स में दो कंडीशन आ जाएगी, लिथोसीर और सामोसीर, चट्टानों पर और मिट्टी पर। और हाइड्रार्क में तीन कंडीशन आ जाएगी, जल युक्त जल के लवण युक्त जल और अम्लीय जल, और ये लवण रहित जल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अनुक्रमण की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन। यह अनुक्रमण क्रिया पूर्ववर्ती अनाच्छादित या पादप रहित क्षेत्रों में होती है। रेतीले टीले, नग्न चट्टाने, नए द्वीप, भूस्खलन या भूकंप के बाद नई झीलें जो बनती है, या आग लग जाती है किसी क्षेत्र में और आग लगने के बाद में वहाँ पे वापस प्लांट स्टार्ट होता है, प्लांट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो उसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। समुद्री परिवेश में भी समुद्री तटों पर नदियों द्वारा अपर्दित मृदा तथा कोरल चट्टानों द्वारा बने क्षेत्र एवं केकड़ों तथा मोलस्क जंतुओं के खोलों पर भी प्राथमिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है। तो एकदम से नया प्लांट बनना, नई जगह पर प्लांट बनना जहाँ पर पहले कभी प्लांट थे ही नहीं, उसे कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। और पहले प्लांट थे और फिर उसमें कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, किसी ने वहाँ से प्लांट हटा दिए और फिर वापस उस पर प्लांट बनना, वो कहलाता है द्वितीयक अनुक्रमण। तो प्राथमिक अनुक्रमण तो हो जाता है कि एकदम नई जगह पर नए प्लांट ही बनना। ठीक है, और द्वितीयक अनुक्रमण को हम देखते हैं। इस प्रकार के अनुक्रमण प्रक्रिया में अनाच्छादित क्षेत्र पूर्ववर्ती सजीव या पादप समुदाय के नष्ट हो जाने से बनता है। अर्थात जहाँ पहले पेड़ पौधे थे लेकिन किसी कारणवश नष्ट हो गए, फिर वापस उन पर प्लांट्स का निर्माण हुआ। इस प्रकार की पुनर्निर्मित अनाच्छादित क्षेत्र को या अनुक्रमण को द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण के लिए अनाच्छादित क्षेत्र का निर्माण पूर्ववर्ती वनस्पति का नष्ट हो जाने से होता है, जैसे आग या कोई सुनामी आना, भूस्खलन, भूकंप आना।
तो प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में द्वितीयक अनुक्रमण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र गति से होती है, क्योंकि इनके अनाच्छादित क्षेत्रों में पूर्ववर्ती समुदाय द्वारा निर्मित ह्यूमस एवं मृदा पहले से ही मौजूद रहती है। द्वितीयक अनुक्रमण के विभिन्न चरण क्रमों को सबसीयर और प्राथमिक अनुक्रमण के क्रमों को प्रीसीयर कहते हैं। तो द्वितीयक अनुक्रमण वो होता है जहाँ पर पहले प्लांट्स थे और किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गए और वहाँ पे नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे कहते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। ये अनुक्रमण के विभिन्न चरण हैं, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सक्सेशन। सबसे पहले होता है अनाच्छादन या न्यूडेशन। तो पेड़ पौधों से रहित क्षेत्र के निर्माण की प्रक्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। यहाँ अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण विभिन्न घटनाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, मृदा अपरदन के द्वारा होता है। तो न्यूडेशन मीन्स वहाँ पे कोई भी प्लांट्स और पेड़ पौधे नहीं है। फिर होता है आक्रमण या अतिक्रमण, इन्वेजन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य दूरस्थ स्थानों से विभिन्न प्रकार के पौधे इस न्यूडेशन क्षेत्र में आते हैं और सफलतापूर्वक उगते हैं, तो उन्हें कहते हैं इन्वेजन। थर्ड पॉइंट है प्रतिस्पर्धा या सहक्रिया। तो प्लांट्स जब उग जाएंगे तो उनके बीच में कंपटीशन होगा कि कौन सा प्लांट ज़्यादा वाटर गेन करेगा, कौन सा प्लांट ज़्यादा मिनरल और न्यूट्रिशन गेन करेगा, सनलाइट किसको ज़्यादा मिलेगी। तो प्लांट्स के बीच में ही कंपटीशन होता है और कोई एक्शन होता है। तो पादप समूह के नई आवास स्थली में और अधिक विकसित हो जाने पर विभिन्न पादप प्रजातियों के सदस्यों के बीच में स्पर्धा हो जाती है। प्रमुखतः उन परिस्थितियों में जब पौधे एक दूसरे के पास उग जाते हैं तो विभिन्न प्रकार से एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं। इस क्रिया को को-एक्शन या सहक्रिया। क्रिया के बाद आता है रिएक्शन या प्रतिक्रिया। तो जैसे जैसे पादपों के समूह एवं इनकी संख्या में वृद्धि अनुक्रमण क्रिया के दौरान बढ़ती जाती है तो इन पौधों में आपसी स्पर्धा उत्पन्न होती है। बहुलता से उत्पन्न ये पौधे अपनी आवास स्थली के पर्यावरण को परिवर्तित करने लगते हैं, इसे रिएक्शन कहते हैं। तो एनवायरनमेंट के फैक्टर जैसे वाटर, सॉइल, लाइट्स का वो तो कहलाता है एक्शन, और फिर उनके अकॉर्डिंग प्लांट क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है, क्या रिएक्शन देता है। तो प्लांट्स का एक्शन जो भी कार्य है वो कहलाता है रिएक्शन। फिर लास्ट है चरम अवस्था या स्थायीकरण। तो प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं, एक्शन रिएक्शन होता है, लास्ट में प्लांट फॉरेस्ट स्टेज तक पहुँच जाते हैं। अब प्लांट को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से या उनको लंबे होने में, उनकी वृद्धि करने में, तो इसे कहते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। तो अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं से अग्रसर होती हुई अनुक्रमण क्रिया धीरे धीरे अंतिम अवस्था में पहुंचती है। अनुक्रमण की इस अवस्था में अब पादप समुदाय की संरचना संगठन में कोई विशेष बदलाव नहीं आता है, क्योंकि अब पादप समुदाय की विभिन्न प्रजातियों के बीच आपस में एक संयुक्त रूप से पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार के समुदाय को चरम समुदाय और इस वनस्पति को क्लाइमेक्स वेजिटेशन और चरम वनस्पति कहते हैं। तो जितने भी एक्शन रिएक्शन एनवायरनमेंट के और प्लांट के होने हैं उनके बाद में प्लांट वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, इसे कहते हैं चरम स्टेज। तो इसी के साथ ही सक्सेशन, इसके टाइप्स और इसका क्लासिफिकेशन पूरा होता है।